शामी साहब आप बताएं इस पे क्या कहेंगे? वो कहते हैं जनाब सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में सियासतदान और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते सिवाय ऐसे कि बस कोई आया और फिर मतलब देखिए, मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि पाकिस्तान में कोई एक टोला ऐसा काबिज हो चुका है और जिसके होते हुए आप तब्दीली की बात नहीं कर सकते। आपने देखा है कि जहां आसिफ अली जरदारी साहब की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वोट के जरिए वो तब्दील हुई है, और फिर मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उसके खिलाफ वोट दिया गया तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई। तो ये गुज़श्ता 6-7 साल में 8 साल में हम 2 दफा तो हुकूमत की तब्दीली कर चुके हैं वोट के जरिए से। और अगर जो लोग हैं उनको कोई हुकूमत पसंद नहीं है तो वोट के जरिए उसे तब्दील कर देंगे। ये किसी एक एंकर पर्सन ने या किसी तज्जियाकार ने तो हुकूमत मुकर्रर नहीं की। ये तो 1.5-2 करोड़ वोट लेकर पार्टियां बरसर इख्तियार आती हैं। इस वक्त भी जो लोग बरसर इख्तियार हैं उनकी पुष्ट पर 1.5-2 करोड़ वोट है पाकिस्तानियों के। और इसलिए ये कहना कि ये चंद अफराद का टोला है जो कहीं से आके मौजूद हो गया है, ऐसी बात नहीं है। ये वाकयाती तौर पर एक गलत बात है। और पाकिस्तान के अंदर एक पूरा निजाम है, एक दस्तूर मौजूद है। लेकिन शामी साहब गालिबन इशारा उस तरफ है कि फला वजीर आजम, फिर वो फांसी चढ़ गया तो उनकी बेटी, फिर वो शहीद हो गई तो उनका बेटा, फिर ये अगला, फिर जनाब फला वजीर आजम, फिर उनका भाई, फिर उनका बेटा। वोट देते हैं, अगर लोग वोट देंगे, किसी के बेटे को वोट दें, किसी की बेटी को वोट दें, तो लोगों को यह हक हासिल है। अब इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया में किस तरह हुक्मरानी हुई है? नेहरू खानदान के बाद पंडित नेहरू, उनकी बेटी, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, अब उनकी बहू। तो ये तो देखिए, ये तो हमारे तरक्की पजीर मुल्कों का अलमिया है और इसको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये लोग, इसको कोई मुकर्रर नहीं करता, कोई टोला मुकर्रर नहीं करता इन लोगों को। अगर लोग चाहते हैं, किसी को वोट देना चाहते हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम तो अपने नुक्ता नजर का आज़ार कर सकते हैं और बस। तो ये कहना कि जनाब, और फिर जो पनामा लीक्स है, ये पनामा लीक्स को आज का वाकया है? ये 20-25 साल पहले की एक ट्रांजैक्शन है जिसका एक शोर मचाया हुआ है। भाई आप देखिए कि परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई, फौज की हुकूमत 7-8 साल बरसरे इख्तियार रही, उसने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म की और वो उसने जो उनको चाहिए था उनका एहतसाब करती, उनसे पैसे का हिसाब लेती, उन पर मुकदमा कायम करती, उसने कायम किए भी, लेकिन कोई नहीं निकाल सकी। और देखिए आप अब क्या तीर मार लेगी कोई हुकूमत आकर? तो ये भी एक हथकंडा है, एक हरबा है एक आलमी ताकतों का कि आप देखिए उर्दवान के खिलाफ क्या नहीं हुआ, उसके खिलाफ, उसके बेटे के खिलाफ, उसकी करप्शन के इतने किस्से बनाए गए कि बड़े बड़े तजियाकार जो थे अमेरिका में बैठे हुए कह रहे थे कि आप जनाब, ये जब फौज आएगी ये तख्ता उल्टा जाएगा, कोई आवाज बुलंद नहीं होगी और तैयब उर्दवान के कोई अफसोस करने वाला नहीं होगा। तो फिर आपने क्या देखा? तो ये जो तरीके वारदात है कि जो लोग बरसरे इख्तियार आए उनके खिलाफ इतना कीचड़ उछालो कि आप, और इतना गर्द उड़ाओ कि आपको जो दूसरे काले। शामी साहब, क्या आप इस बुनियाद पर ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि सब कीचड़ उछाला जाता है, वरना दामन तो सबके बहुत साफ है? जरा बात करूं, मुझे दामन तो जो शोर मचा रहे हैं उनके दामन भी साफ नहीं है। दामन तो हर एक के किसी न किसी की छींट मौजूद है। लेकिन हम एक सिस्टम में चल रहे हैं ना, उसका एहतसाब करने का भी एक तरीका है, एक उसके मुताबिक काम करेंगे ना। ये दुनिया के अनोखे एहतसाब जो पाकिस्तान में हुए हैं, जो अयूब खान आए तो उन्होंने एहतसाब किया, जियाउल हक आए तो उन्होंने एहतसाब किया, परवेज मुशर्रफ आए तो उन्होंने एहतसाब किया, नतीजा क्या निकाला? तो अब कोई और आने, हम ये चाह रहे हैं कि सब हंसी हैं जाहिदों को नापसंद, अब कोई हूर आएगी इनके लिए, अब कोई एहतसाब कहां से हो जाएगा और कौन कर लेगा?